देखो एग्जाम्पल 1 हमारा हो गया था, अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। तो देखो क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया था, ये है अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है, इन Brahma's press, a total pressure of 2240 kg weight is produced when a pressure of 5 kg weight is applied to the smaller piston by means of a lever. Find the ratio of the arms of the lever if the diameters of the pistons are in the ratio 8:1। देखो हमारे पास देखो ब्रह्मास प्रेस टोटल प्रेशर ऑफ 2240 kg वेट। तो देखो ये हमारे पास गिवन है, फिर हमारे पास क्या लिखा है, 5 kg वेट इज अप्लाइड टू अ स्मॉलर पिस्टन। तो ये देखो ये हमारे पास स्मॉलर पिस्टन होता था और ये हमारे पास क्या होता था, लार्जर पिस्टन। ठीक है, तो हमारे पास 5 kg वेट इज अप्लाइड, तो ये हमारे पास अप्लाइड 5 kg वेट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द आर्म्स ऑफ द लीवर। हमारे पास ये जो लीवर है ओ बी, इसका जो रेशियो है, रेशियो मीनिंग ओ ए रेशियो ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर दिया हुआ है इफ द डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन्स आर इन द रेशियो 8:1। ये जो पिस्टन्स है, लार्जर पिस्टन और स्मॉलर पिस्टन्स, इनके जो डायमीटर्स है वो हमारे पास उनका जो रेशियो है वो है 8:1, 8:1 है। ठीक है, अब देखो लेट 8R and R be the diameters of two pistons and pressure applied by the smaller piston BF। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो A है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है, A ये हमारे पास होगा, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या होते थे, सिलेंड्रिकल्स होते थे, ट्यूब्स होते थे। ठीक है, तो हम क्या लिखते थे कि सर्कल है पूरा, देखो ये हमारे पास ठीक है सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते थे। अब देखो ए हमारे पास क्या है, इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो आर क्या है हमारे पास, d1/d2, क्योंकि डायामीटर हमारे पास क्या है, इसका d1 है और इसका है d2 है, तो ऑब्वियस है कि जो इसकी रेडियस होगी वो d1/d2 होगी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा पाई d1/d2 का स्क्वायर। और सिमिलरली बी जो होगा, बी होगा ये हमारे लार्जर ट्यूब के लिए, इसके लिए हो जाएगा PR²। तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है W/B F/A। ठीक है, तो देखो B की वैल्यू पुट कर लेंगे और A की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, और W हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया इसकी प्लेस पे। फिर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 2240 ये एज इट इज़ रहेगा, फिर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये d2 इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और d1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास रहेगा, ये इधर तक समझ गए सब। ये देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो देखो जो रेशियो है d1/d2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 8/1। ठीक है, तो हम इसकी प्लेस पे पुट कर देंगे, ये है हमारे पास d2/d1, तो हम पुट कर लेंगे 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू f, और तो f हमें मिलेगा 35 kg। इसको सॉल्व कर लेना आप, इजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नाउ इफ द आर्म्स ऑफ द लीवर बी ओ बी एंड ओ ए देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है F' OB इज इक्वल टू F/OA, ये मैंने पहले बता दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो F' हमारे पास क्या होता था, अप्लाइड फोर्स एट एंड वन एंड, अप्लाइड फोर्स एट ऑन एंड ऑफ बी। देखो इस फिगर में देखो अप्लाइड फोर्स होता था, ये हमारे पास देखो
ये हमारे पास गिवन है 5 kg, ठीक है। अब देखो एफ हमने क्या निकाला है 35 kg, ठीक है, तो हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो ओ ए अपॉन ओ बी है ये हमारे पास आ जाएगा 1/7 और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही तो बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द आर्म्स ऑफ द लीवर। तो लीवर का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास ओ ए रेशियो ओ बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था ब्रह्मास प्रेस। ये देखो कुछ इस तरह का होता है, ये हमारे पास 2 पिस्टन थी, एक्सप्लेन मैंने कर दिया पूरा कंप्लीट पीछे, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ तुम्हें इमेज में किस तरह की ये चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास पिस्टन लगे रहते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रहते थे, ठीक है, और ये कनेक्टेड रहते थे दोनों, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लूइड्स जो हम फिल करते थे नीचे, ठीक है, इसको हम फिल करते थे, और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते थे, ठीक है, ठीक है। ये मैंने पूरा कंप्लीट पीछे एक्सप्लेन कर दिया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको शो किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखो, in a Brahma's press the radius of the cylinders are 3 inches and 6 feet respectively. Power is applied at the end of lever of length 2 feet, the piston being attached at a distance of 2 inches from the. If a body weighing 10 tons be placed upon the larger piston, find the power that must be applied to the lever, ठीक है। देखो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास की देखो ये जो रेडियस है ये हमारे पास गिवन है, ये है 6 फीट, ये हमारे पास है 3 इंच, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेट जो है वो है हमारा 10 टन्स, ठीक है, और हमारे पास जो ये लीवर है ये हमारे पास 2 फीट लंबा है, इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट है, और जो ओ ए है, ठीक है, वो हमारे पास है 2 इंच, ठीक है, और हमारे पास वर्क जो है वो है एफ डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन देखो, एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द स्मॉलर एंड बिगर पिस्टन्स बी 5 1/4 स्क्वायर एंड 5 6 स्क्वायर दैट इज, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब ये हमारे पास देखो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/12 फीट इज इक्वल टू 1 इंचेस, ठीक है, तो 3 इंचेस इज इक्वल टू 1/4 फीट, ठीक है। इसको हमने चेंज कर लिया फिट में, क्योंकि ये जो रेडियस थी हमारे पास ये जो रेडियस थी ये 6 फीट थी, तो इसको भी हमने फिट में चेंज कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 फीट इज इक्वल टू 3 इंचेस, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है ये देखो, द टोटल फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन, ये देखो ये हमारे पास है स्मॉलर पिस्टन, ये हमारे पास स्मॉलर पिस्टन है, ये हमारे पास लार्जर है, ठीक है। तो एफ अपॉन ए, एफ एज इट इज, ए हमारे पास क्या है वो ए हमारे पास है पाई 1/4 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ अपॉन पाई 1/16, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 16 एफ अपॉन पाई अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। हमारे पास एक फॉर्मूला था W अपॉन बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ये देखो ये हमारे पास 10 टन्स, ठीक है, तो देखो इसको हम डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, लेकिन देखो ये 10 टन्स अपॉन बी जो हमारे पास है ये है पाई, बी हमारे पास देखो बी हमारे पास इक्वल है पाई 6 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 6 स्क्वायर 36 पाई, और एफ हमारे पास हो जाएगा
16f/पाई, ठीक है, f/a ये वैल्यू निकाली है हमने f/a की, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो हमारे पास क्या है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 टन्स इक्वल होता है हमारे पास वही, ठीक है, 2240, ठीक है, और ये हमारे पास होता है पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स में इसको हम लिखते हैं टन्स को। फिर हम 10 टन्स जो हमारे इक्वल होगा वो ऑब्वियस होगा कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखो अगेन मैं पीछे कर रही हूँ, 10 टन्स की प्लेस पे हमारे आ जाएगा वो जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ठीक है, और ये सारा एज इट इज़ रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ हमें मिल जाएगा, ठीक है, 350/9 पाउंड्स वेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है लेट वी बी द पावर अप्लाइड एट बी, देन हमारे पास फॉर्मूला होता है W क्रॉस OB इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई OB। तो देखो OB जो है, देखो OB जो है, OB मैं तुम्हें मार्क करके बता रही हूँ, OB यानी कि यहाँ इसकी लेंथ हो गई, लीवर की लेंथ, ये हमारे पास है 2 फीट, और जो OA है ये हमारे पास हो गया 2 इंच, 2 इंच हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि OB के प्लेस पे मैंने लिख दिया 2 फीट, और OA के प्लेस पे मैंने लिख दिया 2 इंच। तो देखो 1 इंच, देखो 1/12 फीट इज इक्वल टू 2 इंच, ठीक है, क्योंकि 1 इंच में 1/12 फीट होता था, तो 2 इंच का निकालेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 फीट, ठीक है। फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। देखो नेक्स्ट हमारे पास है मास, ठीक है।